संबल योजना में भारी अनियमितता। नेवरवाही हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर 65 विद्यार्थियों की राशि रोकने का आरोप। शिक्षा प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। स्कूल में अव्यवस्था और गंदगी से भी जूझ रहे छात्र बता दें कि ग्रामीण अंचलों के शासकीय विद्यालयों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप कोई नई बात नहीं रह गए हैं। कई बार बच्चों के हक की राशि और सुविधाएं स्कूल स्तर पर ही सवालों के घेरे में आ जाती है। ऐसा ही एक मामला अब लांजी तहसील के ग्राम नेवरवाही स्थित शासकीय नवीन हाई स्कूल से सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि को लेकर प्रभारी प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य डीसी राहंगड़ाले पर आरोप है कि संबल योजना के अंतर्गत पात्र लगभग 65 विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि 2 वर्षों से नहीं दी गई, जबकि उनके खातों से राशि आहरित किए जाने की बात सामने आ रही है। संबल योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि एवं उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि आधार से लिंक बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि संबल योजना के हितग्राही विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा और यदि लिया गया है तो उसे तुरंत वापस किया जाएगा। इसके बावजूद नेवरवाही हाई स्कूल में कई विद्यार्थियों से शुल्क लिए जाने और आज दिनांक तक राशि वापस न करने के आरोप लगाए गए हैं। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का कहना है कि जब राशि की मांग की जाती है तो कभी अनुपस्थिति का हवाला दिया जाता है तो कभी सूची तैयार करने की बात कहकर मामला टाल दिया जाता है। बदहाली और अव्यवस्था की घेरे में स्कूल। केवल संबल योजना ही नहीं बल्कि स्कूल की व्यवस्थाएं भी बदहाल स्थिति में है। स्कूल परिसर एवं मुख्य द्वार के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मां की बगिया योजना पूरी तरह उजाड़ हो चुकी है। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कक्षाओं में बिजली के बोर्ड खुले में पड़े हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय में शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब है। गंदगी के कारण छात्र छात्राएं शौच के लिए घर या नदी तालाबों की ओर जाने को मजबूर है। इसके अलावा कई पात्र छात्रों को अब तक साइकिल वितरित नहीं की गई है। स्कूल परिसर में रखी साइकिलें जंग खा रही है, जबकि इसका कारण परिजनों का पलायन बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 2 वर्षों से बच्चों के खेलने के सामग्री की खरीदी भी नहीं की गई है और फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण किए जाने की जानकारी सामने आ रही है, जिसकी जांच किया जाना चाहिए। पत्रकार के खिलाफ शिकायत की धमकी। बताया जा रहा है कि जब इन अनियमितताओं को उजागर करने की बात पत्रकारों द्वारा की गई तो प्रभारी प्राचार्य द्वारा उनके खिलाफ शिकायत कराने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्वनी उपाध्याय को भी दी गई थी, जिन्होंने प्राचार्य से चर्चा करने की बात कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी नेवरवाही हाई स्कूल के प्राचार्य के अडिपल रवैये को लेकर कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबल योजना की राशि से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा सभी पात्र विद्यार्थियों को उनका हक तत्काल दिलाया जाए। आपका परिचय डीसी रामलाल, क्या है सर? आप प्रभारी प्राचार्य, कहाँ? शासकीय हाई स्कूल नेवरवाही। जैसे कि सर आपके शासकीय हाई स्कूल नेवरवाही में कुछ बच्चों को समस्या आ रही है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है? ने सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाउंड्री वाल नहीं है, कुछ स्कूल की भी थोड़ी ये है समस्या, वो समस्या आती रहती है, हल करते रहते हैं अपन लोग। जैसे कि सर आप अपने कार्यालय अपने ऑफिस आते उसी के सामने में सब गंदगी पसरी हुई है और साफ़ सफाई नहीं है, उसमें भी आप ध्यान नहीं, दे साफ रहे हैं। सफाई करवाते हैं, लेकिन क्या होता है ये बाहर के कुछ व्यक्ति आ जाते हैं ना, इस कारण से वो कुछ पन्नियाँ ये कर रहे, बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण से बाहरी व्यक्ति आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। और सर बच्चों को अभी तक 2 वर्षों से संबल योजना की राशि वापस नहीं हुई है, क्या कारण है? नहीं, संबल योजना की राशि कुछ आपके खातों से निकल गई लेकिन उनको नहीं मिल पाई है अभी तक के। हाँ, खाते से निकली है और दे रहे हैं उनको संबल का पैसा। नहीं तो अभी तक क्यों नहीं दिए सर? पिछले वर्ष भी नहीं दिए, जो 9वीं से 10वीं में आए उन बच्चों को भी अभी तक नहीं मिला है। बना ही रहे हैं और बच्चों को वापस कर रहे हैं। ये तो सर तुरंत लौटाना होता है ना पैसा।
हाँ तो नहीं तो तुरंत देखिए जितने बच्चे कौन से बच्चे अनुपस्थित होते हैं क्या वो उनको भी पर अनुपस्थित। आपने उस पैसे को इतने दिनों से पिछले साल भी निकाल लिया पैसे, 1 साल पूर्व भी, और अभी तक उन बच्चों को नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला है नहीं सर? ऐसा पैसा वैसा निकाला नहीं हमने, ऐसा बच्चों के तो साथ फिर ऐसा क्यों नहीं मिला सर बच्चों बच्चों के को साथ ऐसा पैसा? नहीं कर रहे हैं अपन लोग। क्यों नहीं मिला पैसा बच्चों को? ठीक है। और सर पानी उनी की, जैसे बच्चों को पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है ढंग से, बच्चे अपने घरों में जाते हैं शौचालय के लिए, क्या कारण है इसका? शौचालय की सफाई करते रहते हैं अपन तो शौचालय की। हाँ इसके पूर्व में भी सर वो कभी कभी वो बिगड़ जाती है, क्या कहते हैं पंप वम्प बिगड़ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। और सर बच्चों को जैसे साइकिल वितरण करना होता है, शासन की मंशा है कि जो बच्चा नहीं भी आ रहा उसको घर तक साइकिल देना है, तो कुछ बच्चों को साइकिल नहीं मिल पाई है सर, क्या मुख्य कारण है उनके जो अभी तक साइकिल रखी है आपकी शालाओं में? नहीं साइकिल का जो है वो पलायन वाले बच्चे हैं, तो हमने उनको सूचित कर दिया है कि आप अपनी साइकिल ले जा लें। तो सर घर पे ले जाके देना है ना, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी। घर पे ले जा लें। तो क्यों नहीं दिए सर? अभी तक बच्चे उससे वंचित रहे हैं। अब वो बच्चा यहाँ आता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, वो कहीं हैदराबाद में है। नहीं और तो घर तक ले जाके देने का है ना सर, जितनी सुविधा दोगे बच्चों का आकर्षक उतने स्कूल के अब प्रति वो होगा। बच्चे वहाँ रहते भी नहीं, घर में मिलते भी नहीं, कई बार हम ले जाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो परिजन तो रहते हैं सर, बच्चे भी रहते होंगे। हाँ परिजन, अब परिजन भी आते जाते रहते हैं हैदराबाद से, कभी बच्चा आता है कभी आता नहीं, वो इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। तो बच्चों को कब व्यवस्था मिल पाएगी सर, पानी से लेकर के हर चीज़, स्वच्छता से लेकर के? और जैसे देखा जा रहा है सर वो माँ की बगिया, हाँ उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। नहीं वो सफाई करेंगे, अब उसमें ध्यान देंगे। अभी तक के वैसे ही पड़ा था सर, 2 वर्षों से कुछ नहीं लगा उसमें। वो लगाते हैं, जब मुर्गियाँ आती हैं बाहर से, जो जानवर आ जाते हैं, कभी खुला रहा ना तो वो परेशान करती है, बाउंड्री वाल नहीं होने से ऐसा हो जाता है। ठीक।